नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक मुलाकात में। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं एएफटी कॉलेज के डायरेक्शन डिपार्टमेंट की उभरती हुई छात्रा प्रीति धीमान। प्रीति जी, स्वागत है आपका हमारे शो में, आप यहाँ पे आई। प्रीति जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे आपके भविष्य के बारे में कि आप अपने भविष्य में क्या करना चाहती हैं और क्यों करना चाहती हैं। जैसे कि आपने पहले बीकॉम किया, फिर फैशन डिज़ाइनिंग की, फिर डांस क्लासेस की, अब आपने डायरेक्शन लाइन क्यों चूज़ की? डायरेक्शन में पहले से ही इंटरेस्ट था मुझे। बीकॉम तो सिर्फ एक फैमिली सेटिस्फेक्शन के लिए थी, ये एक क्वालिफिकेशन ऐड होता है, और उसके बाद मैंने डांस किया था जस्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ कॉन्फिडेंस। और उसके बाद मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की। ये एक फ़ैशन की सेंस होनी बहुत ज़रूरी है, और इन दी एंड फिर डायरेक्शन चूज़ किया। प्रीति जी, आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं आपने अपने भविष्य को लेकर के कंफ्यूज हो रही हैं? आपका मन जो है आगे पीछे हो रहा है, लगता नहीं है आपको ऐसा? नहीं, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। प्रीति जी, जैसा कि हमें पता चला है कि आप 2013 में एएफटी में एडमिशन के लिए आई थी, फिर उसके बाद आपने एडमिशन यहाँ पे नहीं लिया, फिर आप 2014 में आई, 2014 में आपने एडमिशन ले लिया, ऐसा क्यों? एएफटी में ऐसा कुछ चेंजेस नहीं था, ये पर्सनल लाइफ में ही चेंज था थोड़ा सा। 2013 में मैं आई थी पहले, 1 ईयर कोर्स के लिए आई थी, प्रोडक्शन डायरेक्शन फॉर फिल्म एंड टेलीविज़न। बट ड्यू टू सम फैमिली रीज़न फिर मैंने इसे ड्रॉप कर दिया आइडिया। फिर अब 2014 में मैंने फिर फाइनली डिसीजन लिया कि अब कर लेना चाहिए, और इस बार मैंने 3 मंथ्स के लिए लिया था एडमिशन। अच्छा, ये बताइए, आप जब 2013 में आई आप एएफटी में एडमिशन के लिए, तो आप 1 साल के कोर्स के लिए आई, और अब जब 2014 में आप आई हैं तो आपने 3 मंथ का कोर्स चुना है, ऐसा क्यों? बेसिकली उसमें एक्टिंग इन्वॉल्व थी, और एक्टिंग में मैं उतना कंफर्टेबल नहीं थी, फील करती थी अपने आप को, तो इसलिए फिर मैंने चूज़ किया कि 3 मंथ, क्योंकि सीखना तो सिर्फ डायरेक्शन ही था। प्रीति जी, आप अपने परिवारजन के बारे में बताइए, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? फैमिली बैकग्राउंड मिडिल क्लास फैमिली है, और हिमाचल से बिलोंग करते हैं। मम्मी मुंबई से बिलोंग करती हैं। आप हिमाचल के बारे में बताइए, मतलब हिमाचल में क्या फेमस है, कौन सी चीज़ जानी जाती है? वहाँ पे फेमस ऐसा कुछ नहीं, मतलब आप पूरा ओवरऑल देखिए तो हिमाचल एक बहुत अच्छी जगह है अपने आप में। आप जाइए, आपको बहुत शांति महसूस होगी वहाँ पर जाकर। ये वहाँ की बहुत अच्छी स्पेशलिटी है। प्रीति जी, यहाँ से कोर्स करने के बाद आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचती हैं? आप अपने मतलब फ्यूचर को कैसे सिक्योर करोगी? अपने फ्यूचर को तो थ्रू डायरेक्शन ही सिक्योर करूँगी, कि एक अच्छा डायरेक्टर बनना चाहिए, और आगे जाके फिर सोचूंगी कि एक स्टोर भी खोल पाऊँ फैशन डिज़ाइनिंग। क्या आपको लगता है कि आप 3 महीने का कोर्स करके आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेंगी? हाँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके तो कर ही लूँगी। प्रीति जी, आपके हिसाब से सक्सेस की क्या परिभाषा है? जैसे किसी के लिए बहुत ज़्यादा पैसा सक्सेस होता है, किसी के लिए उसका नाम सक्सेस होता है, किसी के लिए उसकी हेल्थ सक्सेस होती है, तो आपके हिसाब से सक्सेस क्या है, मतलब है? सक्सेस सिर्फ एक ही शब्द है, इट्स योर नेम, प्रीति धीमान। क्या आपका फिल्म इंडस्ट्री में कोई रोल मॉडल है? रोल मॉडल तो आप चूज़ करिए। रोल मॉडल लाइक बहुत से हैं, किसी एक का नहीं लूँगी पर्टिकुलर नाम। रोल मॉडल लाइक आप अमिताभ बच्चन को देखिए, तो आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं से आपको प्रेरणा मिलती ही रहती है ये। कहीं ना कहीं। प्रीति जी, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगी, कोई टिप देना चाहेंगी जिससे कि वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें? यस, हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस। एक हार्ड वर्क ही इंसान को आगे ले जाता है, और उसे एक प्रैक्टिस करते करते कि वो याद कर पाता है कि उसने क्या किया। समय हो गया है अब आपसे अलविदा कहने का। उम्मीद यही करते हैं कि हमारा ये एक मुलाकात कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।